श्रद्धा से कुछ भी करिए तो सब पूरा होता है। इसमें ठेकुआ खाने को मिलता है हम लोगों को। पूजा बहुत ही मेन है। छठ पूजा एक ऐसा इमोशन है, इसके नाम से ही लोग इमोशनल हो जाते हैं। इनसे जो मांगो वो मिल जाता है। वॉशरूम जाओ तो फिर नहाओ फिर छुओ सामान, बहुत नियम होते हैं। महीने 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इतनी इसमें खुशी होती है, इतना एक्साइटमेंट होता है सबके मन में। हर परिवार की सुख समृद्धि संपन्नता के लिए ये व्रत किया जाता है और ये व्रत बेटे के लिए स्पेशली होता है। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज इसका तीसरा दिन है और इस वक्त हम लोग लक्ष्मण मेला ग्राउंड में हैं। यहाँ पर आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस मौके पर यहाँ पर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उन्होंने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस व्रत को वो रहते हैं, क्योंकि 36 घंटे बिना खाए पिए रहना और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस व्रत को निभाना थोड़ा सा कठिन है। और आज के दौर में जहाँ पर लोग इतना बिजी रह रहे हैं, उस दौर में किस तरीके से लोग इसको रहते हैं। पहले तो ये सिर्फ यूपी और बिहार तक ही सीमित था, मगर अब ये धीरे धीरे देश विदेश में भी फेमस हो रहा है और लोग वहाँ पर भी व्रत रह रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो इस व्रत को रहते हैं और क्या कुछ इसमें खास और नया होता है, क्योंकि इस व्रत को कहा जाता है कि हर परिवार में कोई ना कोई इस व्रत को हर साल उठाता है। इस व्रत को तोड़ना या बीच में रोकना नहीं चाहिए। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस व्रत की खासियत के बारे में। ऐसा पूजा हर जगह पर होता है, लेकिन हम लोग के बिहार के हैं रहने वाले, हम लोग छठ पूजा करने आए हैं। अच्छा, मानित मानने आए हैं, पूरा हो गया हम लोग। छठी में कहते हैं सबसे कठिन व्रत होता है, तो किस उसमें 36 घंटे बिना खाए पिए कैसे एनर्जी आती है? ऐसी माई के देन है, माता के देन है, धीरे रखती है, वही हमको सब कुछ करे है। अच्छा, श्रद्धा से कुछ भी करिए तो सब पूरा होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्यारा। ऐसा मौका साल में एक ही बार मिलता है हम लोगों को। छठी मैया पूज तोहरी व्रतिया तोहार की जो पूरन की जो असेरा छठी मैया पूरन की जो असेरा हमार। इसमें ठेकुआ खाने को मिलता है हम लोगों को। जो आजकल रील्स और इस सब में होते हैं, हाँ, छठ के लिए कितनी आस्था है? इसमें तो मतलब इसमें पूजा बहुत ही मेन है। मतलब इस पूजा के लिए 3 दिन का तो ये व्रत होता है पूरा। इसमें नियम होते हैं। सुबह कि बिना उस कमरे एक रूम होता है उन लोगों के लिए पर्सनल, ये पूजा पाठ के सामान को रखने के लिए। और उसमें और फिर इसमें ये है कि इसमें बहुत शक्ति होती है। इनसे जो मांगो वो मिल जाता है। सेम बहुत हम लोग जब खाते हैं उसके बाद नहाना पड़ता है, फिर पूजा का सामान छूना पड़ता है, और वॉशरूम जाओ तो फिर नहाओ फिर छुओ सामान, बहुत नियम होते हैं इसमें। छठ पूजा एक ऐसा इमोशन है, इसके नाम से ही लोग इमोशनल हो जाते हैं। हम लोग बिहारी हैं और बिहार में छठ पूजा का बहुत ही महत्व होता है। हम लोग इसके लिए महीने 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इतनी इसमें खुशी होती है, इतना एक्साइटमेंट होता है सबके मन में। कोई एक छठ का गीत अगर आप सुना दें। छठ का गीत। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। ये छठ पर्व बिहार का पर्व है ना। बिहार से इसकी प्रथा शुरू हुई। इसकी सवारी बिल्ली है, छठ माता की सवारी बिल्ली है। और इस डलिया में जो बच्चे सर पे लेके आते हैं, हस्बैंड लेके आते हैं, बच्चे लेके आते हैं, उसमें सारे फल होते हैं। जितने प्रकार के आप फल डलिया में ला सको
वो 7 प्रकार के कम से कम तो होने ही चाहिए। उसमें खजूर जो होता है, मीठा ठेकुआ बोला जाता है उसे, ठेकुआ होता है, केला, अनानास, अनार, सेब, संतरा, मूली, अदरक, पत्ते वाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें होती हैं इस दलिया में। नारियल होता है और एक अलग से सूप बनाया जाता है, उससे अर्घ दिया जाता है, गन्ना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और घर परिवार की सुख समृद्धि संपन्नता के लिए ये व्रत किया जाता है। और ये व्रत बेटे के लिए स्पेशली होता है, पति के लिए भी है, बट ये बेटे के लिए ही स्पेशली होता है ये व्रत।